हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉल लैंड नोवेल के जरिए आगे की सीन को जानेंगे। एपिसोड 220 में हमें तैंग सेंग और स्वॉर्ड मास्टर चिंग जिंग के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिली थी। उसके बाद एम्परर शू बैंग अपनी पूरी इंपीरियल आर्मी को यह आदेश सुनाते हुए कहते हैं कि किंग लान हाओ यानी कि तैंग सैन तियानदाओ आर्मी के वाइस कमांडर होंगे। ये सुनते ही पूरे आर्मी कैंप में किंग लान हाओ लॉन्ग लिव के नारे गूंजने लगते हैं। इसके बाद एम्परर शू बैंग तैंग सेंग से कहता है, टीचर थैंक यू। ये सुनकर तैंग सेंग मुस्कुराते हुए कहता है, अभी इस थैंक यू का समय नहीं आया है। एक बार मैं मार्शल सोल एम्पायर का सफाया करने में आपकी मदद कर लूं, उसके बाद आप मुझे थैंक यू कह सकते हैं। तैंग सेंग की ये बात सुनकर एम्परर शू बैंग कहता है, टीचर तियानदाओ आर्मी का वाइस कमांडर बनकर आपको कैसा लग रहा है? अब इसका जवाब देते हुए तैंग सेंग कहता है, योर मैजेस्टी, मैं आर्मी के बैटल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है कि मैं एनिमी टीम के सबसे पावरफुल सोल मास्टर्स को रोकने में आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। वैसे मैं तैंक्स आर्मी को लीड करने में मदद कर सकता हूँ। एक बार हमारा सामना मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर की सेना से हो जाए तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी आप मुझ पर और बाकी टीचर्स पर छोड़ दीजिएगा। हम उन्हें मेन बैटलफील्ड से जितना हो सके दूर रखेंगे। मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर लीजियन का जिक्र सुनकर ग्रैंड मास्टर भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि मार्शल सोल एम्पायर की सेना बहुत ही पावरफुल है। भले ही तैंग सेंग वाइस कमांडर बन चुका है, पर ग्रैंड मास्टर ये सोचने लगते हैं कि अगर तैंग सेंग अपने वादे को पूरा करने में कामयाब नहीं रहा तो इसका खामियाजा पूरे तियानदाओ आर्मी को झेलना पड़ेगा। इसके बाद एम्परर शू बैंग तैंग सेंग की ओर देखते हुए कहते हैं, टीचर इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से सेना की कमान संभाल रहा हूँ ताकि मैं अपने तियानदाओ एम्पायर को तबाह होने से बचा सकूं। जब हमारा सामना मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स की सेना से होगा और लगातार लड़ने के बाद भी अगर हम उन्हें काबू नहीं कर पाएंगे तो हमारी इंपीरियल आर्मी हमें पीछे से सपोर्ट करेगी। ये सुनकर अब तैंग सेंग कहता है, योर मैजेस्टी, मैंने आते वक्त ही मार्शल सोल एम्पायर के ताकत का हिसाब लगा लिया था। अगर हम उनके सभी सूबों को मिलाकर देखें तो मार्शल सोल एम्पायर के पास 60 से 70 हजार सोल मास्टर्स की सेना है, जो हमसे लगभग 10 गुना ज्यादा है। परंतु वे अधिक से अधिक 50 हजार सोल मास्टर्स को ही बैटलफील्ड में उतारेंगे। वैसे भी लेवल 30 से नीचे के सोल मास्टर्स को बैटलफील्ड में उतारना मूल रूप से बेकार है, जिनकी संख्या मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर की सेना में पहले से ही बढ़ी हुई है। मार्शल सोल एम्पायर कम से कम 5000 सोल मास्टर्स को रिजर्व में रखेगा और कुछ 5000 सोल मास्टर्स को वे अपने सबसे इम्पोर्टेंट शहरों को सुरक्षित रखने के लिए तैनात करेंगे। यानी कि तियानदाओ एम्पायर और जियांगलाओ एम्पायर के आर्मी के खिलाफ मार्शल सोल एम्पायर लगभग अपने 40,000 सोल मास्टर्स को बैटलफील्ड में उतारेगा। जियांगलाओ एम्पायर की ताकत तियानदाओ एम्पायर से कम नहीं है और वे दक्षिण दिशा से मार्शल सोल एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए भी तैयार होंगे। इसका मतलब है कि मार्शल सोल एम्पायर अपने सोल मास्टर्स की सेना को 2 भागों में बांटने के लिए मजबूर हो जाएगा। उस हिसाब से हमारे सामने लगभग 20,000 सोल मास्टर्स की सेना होगी। बेशक अभी भी वे जबरदस्त फायदे में है, क्योंकि उनके पास हमारी संख्या का 3 से 4 गुने सोल मास्टर्स की सेना होगी। तैंग सेंग का विश्लेषण सुनकर एम्परर शू बैंग सहमति दिखाते हुए अपना सर हिलाता है। इसके बाद तैंग सेंग आगे कहता है, वर्तमान समय में ग्रैंड मास्टर हमारे 6000 सोल मास्टर्स में से 4000 सोल मास्टर्स को लीड कर रहे हैं, प्लस 2300 सोल मास्टर्स हमारे तैंग सेक्ट में है। अगर हम तैंग सेक्ट के सोल मास्टर्स के साथ तैंग सेक्ट का हिडन वेपन भी जोड़ देते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम मार्शल सोल एम्पायर के कम से कम 20,000 सोल मास्टर्स के हमले को रोक सकते हैं। ये सुनकर अब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तैंग सेंग, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी दोनों पक्षों के बीच ताकत के अंतर का हिसाब लगाया है। अगर दुश्मन के सभी 20,000 सोल मास्टर्स साधारण सोल मास्टर्स हैं तो हमारे पास उन्हें रोकने की क्षमता है। लेकिन यह मत भूलो कि मार्शल सोल एम्पायर के पास बहुत सारे सोल मास्टर्स हैं और उनमें से 2 मार्शल सोल वाले बीबीडोंग और भी रहस्यमयी हैं। और इसके साथ साथ मार्शल हॉल के पास 99 लेवल का क्यान दोलियो भी है, जो कभी भी युद्ध के मैदान में दिखाई दे सकता है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि लगभग एक गॉड लेवल पावर वाले सोल मास्टर का बैटलफील्ड में उतरना कितना विनाशकारी हो सकता है। इसके अलावा मार्शल सोल एम्पायर के पास लगभग 20 ग्रैंड सोल मास्टर हैं और अभी हमारे पास पॉइजन मास्टर, स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर हैं।
इसके अलावा फ्लैंडर, अर्लॉन्ग और मेरे फ्यूजन स्किल की मदद से हम अभी भी केवल 4 ग्रैंड सोलन मास्टर के बराबर ही हो पाए हैं। कम से कम 10 ग्रैंड सोलन मास्टर का सामना करना ही हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। पर अगर इस लड़ाई में एक 99 लेवल के पीक ग्रैंड सोलन मास्टर ने एंट्री मारी तो हमारे हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। मार्शल सोल एम्पायर इस युद्ध के लिए कई वर्षों से तैयारी कर रहा है। उनके पास हमसे 10 गुना ज्यादा ग्रेट सोलन मास्टर और सोल सेंथ है। ये लड़ाई जीने या मरने की लड़ाई होने वाली है। इसके बाद टैंग सैन अपनी योजना को पूरी तरह से समझाने के लिए ग्रैंड मास्टर और एम्परर शू बैंक के चारों ओर ब्लू सिल्वर डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और इस बातचीत वाले स्थान को साउंड प्रूफ बना देता है। टैंग सैन के प्लान को सुनकर ग्रैंड मास्टर की चिंता दूर हो जाती है और एम्परर शू बैंक भी खुशी खुशी अपनी सेना के पास वापस लौट जाते हैं। एम्परर शू बैंक के वहां से जाने के बाद ग्रैंड मास्टर जल्दी से टैंग सैन से पूछते हैं, टैंग सैन क्या तुम सच में इस बारे में श्योर हो? अब इसका जवाब देते हुए टैंग सैन कहता है कि अगर बीबीडोंग और क्यांदोलियो एक साथ बैटलफील्ड में नहीं आते हैं तो मैं निश्चित रूप से 20,000 सोल मास्टर्स को रोक सकता हूँ। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मैंने आपको नहीं बताया है। मैं अभी अभी हाओतियान सेक्ट से लौट रहा हूँ और इस बार हाओतियान सेक्ट सोल मास्टर्स की दुनिया में वापसी करने वाला है। सच कहूँ तो हाओतियान सेक्ट का साथ मिलने से तियानदो एम्पायर की ताकत बढ़ने वाली है। मैंने अंकल टैंग जियाओ से कहा है कि वे 5 हाओतियान ग्रैंड सोलन मास्टर्स को तियानदो एम्पायर के शहरों की रक्षा के लिए जल्दी से भेज दे और बाद में वे 100 हाओतियान डिसाइपल्स के साथ मेरे डैड को लेकर यहाँ आ जाए। उनके सपोर्ट से हमारे और मार्शल सोल एम्पायर के ग्रेट सोलन मास्टर्स और साउथ सेन का ये बड़ा गैप कम हो जाएगा। मैंने एम्परर शू बैंक को इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपने ट्रम्प कार्ड को अभी छिपा कर रखना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने कहा था कि मैं 20,000 सोल मास्टर्स को रोक सकता हूँ। टैंग सैन की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। तुमने जो अभी अभी कहा उससे एम्परर शू बैंक का आत्मविश्वास बढ़ गया है। दरअसल वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही अपनी सेना का हौसला बढ़ा सकता है, जो कि युद्ध की परिस्थितियां बदलने में उसके काम आ सकती है। अब टैंग सैन इस बात का समर्थन करते हुए कहता है, इसी वजह से मुझे एम्परर शू बैंक का आत्मविश्वास मजबूत करना चाहिए। एक राष्ट्र के शासक के रूप में अगर आर्मी के कमांडर इन चीफ को अपनी जीत पर भरोसा नहीं होगा तो ये बैटल वो कैसे जीत पाएगा। इसके अलावा हम सातों श्रेक्स वास्तव में 7 ग्रैंड सोलन मास्टर की बराबरी करने के लिए काफी है। यानी कि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो तियानदो एम्पायर के पास 10 से ज्यादा ग्रैंड सोलन मास्टर की ताकत है। इतना सुनकर ग्रैंड मास्टर भावुक होते हुए कहते हैं, टैंग सैन तुम्हें यह हमेशा याद रखना होगा कि मार्शल सोल एम्पायर के बर्बादी से ज्यादा मैं तुम्हारी सुरक्षा की चिंता करता हूँ। ये बात सच है कि निंग रोंगरांग के लेवल 80 को पार करने के बाद वो 7 ट्रेजर ग्लेज स्कूल की सबसे पावरफुल सपोर्टिंग टाइप सोल मास्टर बन गई है और यकीनन ये भी हो सकता है कि वो दुनिया की नंबर 1 सपोर्ट टाइप मास्टर हो। उसकी मदद से तुम सभी वास्तव में ग्रैंड सोलन मास्टर की पावर दिखा पाओगे, लेकिन वो अकेले तुम सभी को लंबे समय तक सपोर्ट नहीं कर सकती है। और अगर इसे 7 असली ग्रैंड सोलन मास्टर की पावर से कंपेयर किया जाए तो इसमें भी बहुत बड़ा गैप होगा। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। युद्ध का मैदान कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ की गई एक गलती से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम सभी का जिंदा रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अब टैंग सैन जैसे ही ग्रैंड मास्टर को ये बात बताने की कोशिश करता है कि वो सच में एक ग्रैंड सोलन मास्टर बन चुका है, तभी दुगुबो वहाँ पे आ जाते हैं और टैंग सैन से कहते हैं, लिटिल फ्रेक तुम वापस आ गए। ये सुनते ही टैंग सैन की नज़र दुगुबो पर पड़ती है। दुगुबो 5 साल बीतने के बावजूद भी पहले जैसे हेल्दी और खुश दिख रहे थे। अब पॉइजन मास्टर दुगुबो आगे बढ़ते हैं और टैंग सैन को बड़ी वाली झप्पी देते हुए कहते हैं, ओल्ड फ्रेक तुम अभी भी पहले जैसे दिख रहे हो। दुगुबो के दोस्ताना व्यवहार को देखकर टैंग सैन भी उन्हें हक कर लेता है। इसके बाद बाकी श्रेक्स और टैंग सेट के चारों एल्डर्स भी टैंग सैन के पास पहुंच जाते हैं और इन 5 सालों के एक्सपीरियंस के बारे में टैंग सैन से पूछते हैं। वास्तव में टैंग सैन और बाकी श्रेक्स को सीगोर्ड आइलैंड की सीक्रेट्स बताने की मनाही थी। इसी वजह से किसी भी श्रेक ने सीगोर्ड आइलैंड से जुड़ी बातों को उजागर नहीं किया था। बस उन्होंने अपने कल्टीवेशन से जुड़ी कुछ बातों को ही सभी को बताया था। अब चारों ओर से घिरा टैंग सैन बड़े ही शॉर्ट नोट में सीगोर्ड आइलैंड की यात्रा के बारे में बताता है। उसके बाद वो उन्हें समुद्र के सॉल बीस्ट और सॉल मास्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है।
लेकिन वो शावू के पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया को उजागर नहीं करता है। इसके बाद वो दामिंग और अर्मिंग के सैक्रिफाइस से जुड़ी सारी बातें सभी को सुनाता है। अंत में वो हाओतियान सेक्ट में जुड़ी सभी घटनाओं के बारे में सभी को बताता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नए एनाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।